गुड मॉर्निंग। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 14.3 का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब 3 में क्या करा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों के बंटन आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, यानी 18 से लेकर 60 के बीच के आंकड़े को नहीं देखना है इसमें से, और इसके बाद उसका माध्यक निकालना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, रखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहला है आयु। आयु यहाँ लिखा हुआ है वर्षों में, मतलब ईयर में दिया हुआ है, ये हो गया। और अगला दिया हुआ है पॉलिसी धारक की संख्या, यानी कितने पॉलिसी धारक हैं उस पॉलिसी धारक की संख्या। ये 2 दिया हुआ है कॉलम, अगला जरूरत पड़ेगा फिर बनाएंगे। अब इसमें देखिए इसका दिया हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस तरह से। तो हम लोग को ये 20 से कम जो है ना, इसको कन्वर्ट कर लेना है। 20 से कम का मतलब क्या हुआ, 0 से 20, या 25 से कम है। लेकिन यहाँ हमको दिया हुआ था कि व्यक्तियों की जिसकी आयु 18 वर्ष हो, तो 18 से हमको लेना है 18 से 20, यानी पहला वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 18 से 20। अगला हो जाएगा 25 से कम है तो 20 से 25, 20 से 25, इस तरह से अब इसके वर्ग अंतराल बनते चले जाएंगे। तब देखिए 20 से 25 हो गया। अब फिर इसके बाद 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। हिसाब में दिया हुआ है कि 18 से 60 वर्ष के बच्चों को आदमी को ही दी जा सकती है पॉलिसी। इसलिए निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये। अब यहाँ ध्यान देना है एक चीज कि यहाँ जो दिया हुआ है ये कि 20 वर्ष से कम आयु के 2 पॉलिसी होल्डर हैं, ये 2 हो गया। अब अगला देखिए 25 से कम में 6 है, तो ये 6 का मतलब क्या हुआ, ये 6। अब इस 6 का मीनिंग क्या होता है कि इसमें से इसको जब घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका बारंबारता। देखिए अगर बारंबारता लिखें तो 6, तो इसका ये देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6 है ना, तो 6 माइनस 2 यानी बारंबारता 4 हो जाएगी। फिर अगला कह रहा है 25 से 30 यानी 24, देखिए 24, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 24 और माइनस ये 6 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका संख्या हो जाएगा 18। फिर यहाँ देखिए इसकी संख्या 45, 45 है, इसको पहले लिख दीजिए, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है और 100 है। मोटा मोटी समझना यह है कि ये जो है ना, ये अब संचयी बारंबारता है उसकी, इससे हमको बारंबारता निकालना है। तो क्या करना है, ऊपर वाले से नीचे को घटाना है। जैसे 24 महीना था, इसकी बारंबारता ये हो गई 45 माइनस 24, तो ये हो गया 21, इससे ही घटा दिए। फिर इससे ही घटाइए 78 माइनस 45, तब 78 में से 45 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 33। फिर देखिए 89 माइनस 78, ये हो गया 11, 92 माइनस 89, ये हो गया 3, 98 माइनस 92, ये हो गया 6, और 100 माइनस 98, ये हो गया 2। यानी ये हमारा बारंबारता हुआ। और इसका जब हम लोग समेशन है n बराबर निकालेंगे तो 2 4 2 6, 18 6 24, या ऐसे कि नहीं, 2 4 2 6, 8 6 14, 1 15, 3 18, 1 19, 3 22, 22 6, 28 2 30 के 0 0, 3 3 1 4 2 6, 3 9 1 10, यानी 100 है। यहाँ पर दिया हुआ भी था कि कितना आदमी पॉलिसी निकाला, 100 पॉलिसी धारक। तो हमारा अभी ये प्राप्त हो गया। अब ये हमारा सारणी प्राप्त हो गया। इसमें ध्यान देना है क्या, अब हमको निकालना है माध्यक। तो n/2 बराबर 100/2 यानी 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ध्यान देना है, यहाँ संचयी बारंबारता ये है, यह कॉलम हमारा याद रखने के लिए संचयी
बारंबारता। जब भी से कम या से अधिक वाला सारणी दिया रहेगा बुक में, यहाँ जैसे इस तरह का जो दिया हुआ है तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि बारंबारता दिया हुआ है। अगर इसी में ये से कम है, किसी में रहेगा से अधिक, तो दोनों स्थिति में जो यहाँ दिया रहेगा डाटा वो संचयी बारंबारता होगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इससे 50 से ठीक बड़ी कौन है? 78। अतः माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया? 78 के सामने 35 से 40। ये 35-40 हो गया। अब सम्मान दे दीजिए, L बराबर 35 नीचे वाला मान, और इसके बाद CF। तो देखिए संचय बारंबारता ये जो था ना, इससे ठीक पहले वाला यानी 45। F बराबर इसकी बारंबारता 33। इसके बाद आप आ जाइए H बराबर 35 से 40, 40 माइनस 35 बराबर 5। ये आ गया। अब सब आंकड़े हमें प्राप्त हो गए। अब तो कुछ करना नहीं है, फार्मूला लिखिए। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बाई F गुना H। दे दीजिए मान। L बराबर क्या है? 35 प्लस N/2 देखिए 50 माइनस CF देखिए 45, यहाँ देखिए बटा F बराबर 33 और गुना H बराबर 5। तो अब देखिए 35 जोड़ 5 बटा 33 गुना 5 का मतलब क्या हो गया? 35 जोड़ 25 बटा 33 यानी 35 जोड़। अब जब 25 बटा 33 को आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.76। इसका क्या मतलब हो गया? 35.76। ये इसका ये हो गया वर्ष। मतलब पॉलिसी धारक की पॉलिसी धारकों की माध्यक जो इसमें निकलेगा माध्यक या माध्यिका आयु बराबर 35.76 वर्ष। ये इसका हल हो जाएगा या आंसर इसको कहें। तो ये तीसरा सवाल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है? एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है। यह दिया हुआ है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, 118 से 126 ठीक है, 127 से 135 और फिर 137 से 144। यानी अब देख रहे हैं ये अंतर हो रहा है, लगातार नहीं। इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। एक होता है ओवरलैपिंग 118 से 126, तो फिर 126 से होना चाहिए आगे, यानी यहाँ वाला जो है वो यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसको हमें अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना होगा। देखिए कैसे बदलेंगे, पहले इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ है लंबाई, क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई मिलीमीटर में, एक कॉलम हो गया। अब इसके बाद हमको इसको बदलना है, ये हो जाएगा अपवर्जी वर्ग अंतराल। ये उसका हम लोग चेंज करेंगे और तब उसके आगे जाकर के उसमें हम लोग लिखेंगे कितने पत्ती थे, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, ये इस तरह से लिखेंगे और फिर तब उसके बाद उसका अपना अगला जो निकालना है। और जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारा दिया हुआ है 118 माइनस 126, पहले इसको लिख लीजिए। फिर दिया हुआ है 127 माइनस 27 से 135, फिर यहाँ देखिए 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। ये सब अनापवर्जी है, यानी नॉन ओवरलैपिंग है। मतलब 26 के साथ इसको कैसे बदलते हैं?
देखिए इसके उच्च सीमा और इसके निम्न सीमा का अंतर देखिए, अंतर बराबर 127 माइनस 126 बराबर 1 और उसका आधा कर देना है, तो बराबर 0.5। अब इसको क्या करना है, निम्न सीमा में प्लस 0.5 और उच्च सीमा जो है वर्ग सीमा, निम्न सीमा में माइनस करना है, उच्च सीमा में प्लस 0.5। इसी फॉर्मूला को अपनाया जाता है बदलने के लिए। इसे क्या बन जाता है, अपवर्जी वर्ग अंतराल में परिणत करने के लिए, यही फॉर्मूला है। इसको ध्यान रखेंगे और तब हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए बता दिया निम्न में इतना घटाना है, तो 117,117.5 घट गया, इसमें जोड़ दीजिए 126.5, फिर यहाँ देखिए घटाइए 126.5 से 135.5, क्लियर, 135.5 और इससे 144.5, अब इसमें से घटाइए 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, इसमें से घटाइए 171.5 से 180.5। अब देखिए कंटिन्यू हो गया 126.5, फिर 126.5 से 135.5, 135.5 से 144, इस तरह से अब ये कंटिन्यूएशन में चला है। अब इसमें कोई विशेष झमेला नहीं रहा। अब इसकी वर्ग अंतराल लिखिए, पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये हो गया 0.5। अब इसमें देखिए इसको n बराबर 3, 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17, 2, 19, 19, 5, 24, 4, 28, 2, 30, 3, 1, 4, यानी टोटल 40। एग्जाम में दिया था टोटल 40 पत्ती थी, तो n बराबर 40। अब यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो निकालिए, देखिए यहाँ 3, यहाँ देखिए 5, 3, 8, 9 को इसमें जोड़िए 17, इससे इसमें जोड़िए 29, इसको जोड़िए तो 34, ई जोड़िए 38 और ई जोड़ दीजिए तो हो गया 40। अब ये और ये मैच कर गया, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। अब छोटा सा बात, यहाँ देखिए हम लोग क्या करते थे, सबसे इसमें माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी जो n/2 से बड़ी बारंबारता, देखिए n/2 बराबर 40/2 बराबर 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर कौन सा है, ये है 29। इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर, इसके सामने ये हो गया 144.5 से 153.5। अब यहाँ देखिए L बराबर 144.5 और CF इससे ठीक पहले यानी 17, F बराबर ये 12, H बराबर घटा दीजिए 153.5 से 144.5, ये बराबर हो जाएगा 9। ये आ गया, अब निकाल दीजिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F H, मान दे दीजिए 144.5 प्लस n/2 हो गया 20, CF हो गया 17 बटा F हो गया 12 और गुना H हो गया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12। देखिए 144.5 अजोर, यहाँ देखिए 3 गुना 3 बटा 4, तो बराबर हो गया 144.5 जोड़ 9 बटा 4, तो 144.5 जोड़ 4 दूनी 8, 2.25 बराबर, इसको एक जीरो दे दीजिए तो हो जाएगा 146.75, यानी पत्तियों
की माध्यक लंबाई बराबर 146.75 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। नियॉन लैंप जो होता है ना, जिसको हेलोजन लाइट जो आप बोलते हैं, बहुत अधिक रोशनी वाला, उसकी बात है ना। 14 लैंप का बल्ब का जीवन काल था 1500 से 200 घंटा, 56 लैंप का था 200 से 250, इस तरह से दिया हुआ है। ये सारणी दिया हुआ है, इसका माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहला काम यहाँ हमें लिखना है जीवन काल, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। इसके बाद आएंगे लैंपों की संख्या, ये हमारी बारंबारता। यहाँ से 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये आंकड़े हैं। इसमें संख्या क्या है तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, इसकी संख्या है 14, यहाँ है 56, यह है 60, यह है 86, यह है 74, 62 और 48। इसको आप जोड़िए तो ये टोटल हो जाएगा 400। आप इसको जोड़ ले सकते हैं। अब इसकी हमें निकाल देनी है क्या, संचयी बारंबारता। एक लाइन दे दीजिए। अब देखिए ये 14 में 56 जोड़ दीजिए तो हो गया 70, 70 में ये जोड़ दीजिए तो हो गया 130, इसमें ये जोड़ दीजिए तो 216, यहाँ से ये जोड़िए तो 290, यहाँ से ये जोड़िए तो 352 और यहाँ से 48 जोड़िए तो हो गया 400। ये और ये संख्या मैच कर गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन संचयी बारंबारता का सही है। अब क्या करना है, n/2 बराबर 400/2 यानी 200। अब क्या करना है कि 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर 200 से ठीक बड़ी बल कौन है, 216। अतः माध्यक वर्ग बराबर इसके सामने का ये 3000 से 3500, इसलिए L बराबर 3000। देखिए CF बराबर 216 से ठीक पड़े, ये है CF, ये है F, तो ये हो गया 130, F बराबर हो गया 86 और H बराबर हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो हो गया 500। ये हमारा निकल गया। अब इसका हमें निकाल देना है माध्यक आयु। चलिए माध्यक का फॉर्मूला देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। सबको मान दे दीजिए। 3000 जोड़ 200 माइनस CF है 130 डिवाइडेड 86 अगुना H है 500। इसको देखो 3000 जोड़ 70 गुने 500, 70 हो गया गुने 500 बटा 86। अब इसे थोड़ा सा कटेगा लेकिन गुना करने में ऐसे ही सुविधा रहेगा, इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। 3000 जोड़ 7 बचे 35, 1 2 0 30 बटा 86। अब 3000 जोड़ इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 406.98। इसको जोड़ दीजिए 3406.98 इतना घंटा, यानी नियॉन लैंपों की माध्यक आयु बराबर 3406.98 इतना घंटा। ये आंसर है। तो अब ये वीडियो बड़ा हो रहा है। अब हम लोग मिलते हैं लास्ट पार्ट 4 में। तब तक जय हिंद।